हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? भारत ने 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चीन देश की महिला हॉकी टीम को हराया और इसका आयोजन बिहार राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? एंड डोमिनिका देश के द्वारा इनमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 20 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 20 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिस का लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची? इसमें भारत और चीन की टीम पहुंची थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2025 में 20वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अभी हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और सातवां प्रश्न है, 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? 17 नवंबर 2024 को 5,05,412 यात्रियों ने उड़ान भरी, जो पहली बार 5 लाख के पार का आंकड़ा गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत देश करेगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी भारत देश करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नौवां प्रश्न है, भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया है? उनका नाम हो जाएगा के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने यांत्रिक मृदा सलाहकार परिषद की स्थापना की है? आप लोग याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा राज्य में यांत्रिक मृदा सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है।
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? उन महिला का नाम हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेनम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 13वां क्वेश्चन है, एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में किसने अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग में रजत पदक जीता? उनका नाम हो जाएगा जोगा पूर्ति। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन है, भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडी ने किस देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है? यानी इनमें से किस देश की अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसी मूडी के द्वारा अपने स्थिर रेटिंग से उसे नीचे यानी कि नकारात्मक कर दिया गया है? उस देश का नाम हो जाएगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? भुवनेश्वर कुमार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का कप्तान चुना गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर के दिन मनाया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? भारत ने हाल ही में आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच आर्मेनिया देश को भेजा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? माँ मदर पुस्तक देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित कर रही है? भारतीय सेना त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित कर रही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।